तो नेक्स्ट अपन होमवर्क डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, सेक्शन डी ऑलरेडी हो ही चुका अपना। सेक्शन ई में E1 E2 हो चुके हैं। E1 में कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहले डिस्कस कर लिया अपने। E2 हो ही जाएंगे तो सारे जो स्टैंडर्ड टाइप अपन ने बताई थी, टाइप 8 9 उस पर। E3 में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट सेम टाइप के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करके हो जाएंगे। E4 देखिए रिडक्शन फॉर्मूला का, E4 अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आएगा फिर से। IMN गिवन है ये sin x पावर m cos x पावर n, एंड प्रूव करना है IMN इज इक्वल टू sin x पावर m प्लस 1 cos x पावर n माइनस 1 अपॉन m प्लस n प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस n IM कोमा n माइनस 2। अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए इसको इंटीग्रेट करके ऐसे लाना है, ऐसे लाना है मतलब साइन एक्स की पावर को इंक्रीज करना है, m को बनाना है m प्लस 1 एंड कोस एक्स की पावर n को बनाना n माइनस 1। अब अपना कॉमन सेंस यूज करें तो क्या कहता है, पावर इंक्रीज कब होगी, जब इंटीग्रेशन करेंगे, और डिक्रीज कब होगी, जब डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब मुझे कोस एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा तो ये बन जाएगा, और साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो m प्लस 1 आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात यह कि इसको इंटीग्रेट करें कैसे अपन। ओनली साइन पावर एम एन को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, साइन पावर एम को। मैं क्या करता हूं, इसके साथ एक और फंक्शन लेता हूं, उधर से cos x निकाल लेता हूं, ये cos x पावर n माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, और अपन लगाते हैं बाई पार्ट्स। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, साइन x को सपोज मैंने t मान लिया, cos x dx dt हुआ। देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो साइन एक्स पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन n माइनस 1 cos x पावर n माइनस 2 cos x का माइनस साइन एक्स चेन रूल, और फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन सेकेंड का साइन एक्स पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 dx। तो ऑलमोस्ट अपना काफी सारा काम हो गया है, बट अभी आगे देखना है क्या बन रहा है। तो ये साइन एक्स पावर m प्लस 1 cos x पावर n माइनस 1 ओवर m प्लस 1 माइनस माइनस प्लस n माइनस 1। अब यहां देखिए cos x पावर n माइनस 2 साइन एक्स पावर m प्लस 2। तो ये जो साइन एक्स पावर m प्लस 2 बन रहा है, मतलब यहां हो गया m प्लस 2, यहां n माइनस 2। ये जो बनेगा ये बन रहा है im प्लस 2 n माइनस 2, और मुझे चाहिए im n माइनस 2। मतलब साइन एक्स की पावर m ही चाहिए, m प्लस 2 नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये साइन एक्स की पावर जो m प्लस 2 बन रही थी, इसको साइन एक्स की पावर m और 2 को लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए अपन आगे लिखेंगे तो IMN इज इक्वल टू साइन एक्स पावर m प्लस 1 cos x पावर n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो एक टर्म आएगी I m n माइनस 2 माइनस n माइनस 1। अच्छा, ये m प्लस 1 भी था अपना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वो भी लिखा रहा है n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 IMN। इसको इससे मल्टीप्लाई किया cos x पावर। अब इसको इधर लाएंगे, IMN आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट E5, ये तो सेम अपने लास्ट लेक्चर में किया ही था, रिडक्शन फॉर्मूला में, क्लास नोट्स में अपन ने एक्स स्क्वायर किया था, और ये x पावर 4 है, सेम अप्रोच है। देन अपन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पे आ जाते हैं। 1 पार्ट 2 में क्या रहा है, अब सेक्शन E, डी तो ऑलरेडी हो चुका था, E1 अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं। E2 देखें, E2 कैसे करेंगे। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, जो सबसे आसान तरीका मुझे दिख रहा है पहले वो करते हैं।
इसको साइन में कन्वर्ट किया, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। अब इसको क्या करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए, जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि मैं इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये कितना बन जाएगा, न्यूमरेटर हो गया cos x, डिनोमिनेटर हो गया रूट साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स dx। अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन एक्स को टी स्क्वायर लिख दूं, तो cos x dx 2t dt, ये t हो गया, ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू रूट साइन एक्स लिख देंगे। बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो भी आंसर गिवन है वो सब साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू की टर्म में है, इस टाइप से आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मेथड तो यही है, बट इस मेथड से आंसर वो मैच नहीं हो रहा है। कई बार अपने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग आ जाते हैं, होते तो सेम है बट अलग मेथड से अलग आ जाता है, तो वो यही बात है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अपन इसको कैसे करते हैं, जैसे आंसर लाना है उसके अकॉर्डिंग सोचे, तो हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करना है। ये इस पूरे को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू में न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है वो साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर अंडर 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। अब ये क्या हो गया, ऊपर साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू रूट 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। अब ये उस टाइप का प्रॉब्लम हो गई जो टाइप अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स होता है, और साइन एक्स कोस एक्स का फंक्शन प्रोडक्ट में होता है। तो जैसे यहां पर मैं ऊपर साइन प्लस कोस है, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू को टी लिखूंगा, ऊपर प्लस है ना, माइनस वाले को टी लिखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ऊपर 2t dt आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट स्क्वायर करो 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी ऊपर 2 dt आएगा, तो ये आंसर 2 साइन इनवर्स टी हो गया, जबकि जिसको टी क्या है, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। नेक्स्ट E3 देखिए, E3 में क्या है, ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन 3 साइन एक्स 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लग रहा, क्या करें, मैं क्या करूं, इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, कोस एक्स को टी लिखना चाहिए। कोस एक्स को टी लिखने से क्या फायदा होगा, न्यूमरेटर जो होगा साइन एक्स डीएक्स माइनस डी टी होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन करें और इंटीग्रेट कर लें, हो जाएगा। देन E4 वो सिंपल वही टाइप है, क्या लिखा हुआ E4 2 tan x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। सिंपल इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, जैसे पहले लिखा रहता वैसे लिखा रहते अपन, क्या लिखा हुआ था साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो 2 tan x प्लस 3 अपॉन ये हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ tan x को टी पुट करो, उसके बाद तो हो ही जाएगा आगे, कोई खास बात नहीं। E5 ये रिडक्शन फॉर्मूला आई है, ऐसे अपने क्लास नोट्स में किया था, वो कोस के लिए था, ये साइन के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E6 ऐसे अपन क्लास में कर चुके हैं पहले फर्स्ट लेक्चर में, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ऊपर 2 साइन एक्स हो जाएगा, और 2 साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अलग करेंगे तो एक तो 1 हो गया, और ये एफ डैश अपॉन एफ हो जाएगा, अपन पहले कर चुके हैं। E7 सिंपल वही रिडक्शन फॉर्मूला है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो एक लाइन में आंसर आ जाएगा।
ln x पावर n फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 सेकेंड फंक्शन में लिख देता हूं, करना कुछ नहीं है। ln x पावर n इंटू 1, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं MTC पार्ट 1। MTC क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये शायद अपने क्लास नोट्स में किया हुआ है, सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करो, डायरेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। डी देखिए, फर्स्ट का डी क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, रूट 10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। इसमें क्या करें, तो मैं क्या करता हूं, इसमें यहां पर अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स कर देता हूं एक एक्स्ट्रा। तो अपॉन कोस एक्स से क्या हुआ, ये 10x हो गया। रूट 10x अपॉन 10x यानी कि 1 अपॉन रूट 10x, और ये कोस इंटू कोस स्क्वायर ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप 10x को t लिखेंगे, ये भी हो गया। MTC 2 I1 I2 गिवन है, फॉर a इक्वल टू 1 a इक्वल टू -1 वैल्यूज फाइंड करनी। देखो ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट में है, टेन है टेन भी है, या फिर कोट है कोट भी है। और अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, याद हो आपको, तो बताया गया था कि प्रोडक्ट या डिवीजन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, देन इंटीग्रेट होंगे। तो यहाँ भी अपने को वही करना है। ये 4 पार्ट है, मैं 2 पार्ट करता हूँ। I1 को कर लेता हूँ a इक्वल टू 1 के लिए, और I2 कर लेता हूँ a इक्वल टू -1 के लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन I1 देख लेते हैं। I1 a इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा हूँ, तो 10x प्लस बी dx, इसको दो के सम या डिफरेंस में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 10b मतलब 10x प्लस बी माइनस एक्स। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 10b होगा 10x प्लस बी माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x प्लस बी इंटू 10x। अब इसको इधर उधर कर देते हैं तो आपको दिखेगा इजीली, 10x प्लस बी इंटू 10x इजिकल टू, ये आ जाएगा कोट बी। इसको नीचे लाएंगे, फिर क्या बनेगा 10x प्लस बी माइनस 10x, और ये 1 आएगा -1। अब ये 10x प्लस बी ऐसा बन गया। इंटीग्रेट करेंगे तो कोट बी एज इट इज, इसका ln sec x प्लस बी माइनस ln sec x माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा ऐसे x इक्वल टू 1 के लिए। ऐसे जब आप a को -1 लिखेंगे, ये a इक्वल टू 1 के लिए था, a को -1 लिखेंगे माइनस एक्स आएगा, सम कांस्टेंट आएगा, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। बाकी सेम कंसेप्ट। सिमिलरली मैं आपके लिए I2 कर सकता हूं। जब a को -1 लिखेंगे तो I2 क्या बनेगा, I2 a इक्वल टू -1 के लिए कोट x कोट b माइनस एक्स डी एक्स। आप देखेंगे इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो यहां पर अपन यूज करेंगे कोट a प्लस बी का फॉर्मूला, कोट x प्लस बी माइनस एक्स। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट a। बस आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये भी दो के सम डिफरेंस में ब्रेक हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब कभी कभी आपको थोड़ा सा सोचना होता है, वो यही है, क्या लिखा हुआ है ये 2 cos x माइनस साइन x। आप देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं मैं तो आएगा -2 sin x माइनस cos x, मतलब 2 sin x प्लस cos x बोल सकता हूं। ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक cos x कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2 sin x प्लस cos x अपॉन 2 cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब क्या अगर आप इसको t मानते हैं तो जस्ट इमेजिन ये क्या चीज है। अगर इसको t माने तो ये एक तरह से, अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये -1 अपॉन टी स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
1/t। तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए अपन इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और इसको फर्स्ट और बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1/t, तो 1/2 cos x माइनस साइन एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 1/2 cos x माइनस, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये अपना वो जो टाइप बन गया लास्ट में अपने पढ़ा है, डायरेक्ट न्यूमरेटर को लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में अगर साइन एक्स आ गया तो अपन लिखेंगे a इंटू 2 cos x माइनस b cos x माइनस साइन एक्स प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कंपेयर करके ए बी निकालेंगे और वो इंटीग्रेट हो जाएगा एग्जैक्टली। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये समझना था कि इसको सेकंड फंक्शन लेना है, इसके बाद तो इजीली हो जाएगा। 13 के बाद 14 देखो, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, 14 में कुछ नहीं है। क्या है, टेन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल लगाए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज टेन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इजीली डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली। 15 में अपने को बताया था, मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर कभी लीनियर आया है तो बिना सोचे समझे एक बार ये जरूर कर दें, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे कौन सा हो रहा है बाद में देख लेंगे। तो अपन इसमें x प्लस 1 को टी स्क्वायर लिखेंगे, x प्लस 1 को टी स्क्वायर लिखेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t dt। 2 तो बाहर आ गया, ये बन गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल आ गया, इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है। डिवाइड करेंगे देन उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16 इजीली दिख रहा है, क्या करना है यहां देखते हैं। साइन एक्स एक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, cos एक्स को, cos 2x को। अब मैं क्या करता हूं, cos x को टी पुट कर देता हूं, cos x को टी पुट करता हूं तो ये कितना हो गया 2 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 2t स्क्वायर माइनस 1, और साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस डी टी, यानी कि ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। ये भी इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है। आप डिवाइड कर दो पोलिनोमियल पर पोलिनोमियल, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर कॉमन सेंस है तो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2t स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन दिस, सेपरेट कर दो, वही डिवाइड हो गया, ये भी ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट 17 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करें, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, अपन एक काम करते हैं, ऊपर साइन एक्स कोस एक्स बनाते हैं। तो एक साइन एक्स अलग किया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अभी लॉजिक बताता हूं क्यों किया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे +1 -1, ये +1 -1 क्यों किया ये भी देख लो। अब इससे फायदा क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2। अब इसको सेपरेट कर देते हैं तो क्या आएगा, ये 1/2 तो बाहर है इसी। पहला आएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx -1/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1/4, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन एक्स हो गया। 2 साइन एक्स को ऊपर कैसे लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर आप सेपरेट कर दो और अलग अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो S1 ऑब्वियसली ट्रू है, S2
कैसे करेंगे आपको बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं अपन ने 3x पावर 4 माइनस 1 अपॉन, ऐसे शुरुआत में ही बहुत किए थे अपन ने, बहुत ज़्यादा। इनमें कुछ सेट करना होता है। क्या किया जाए, इस ब्रैकेट में से x को बाहर निकाल लो, इस ब्रैकेट में से x बाहर निकालो तो बाहर आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स पावर माइनस 2, और यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1। अब आप समझदार हैं, आपको दिख रहा है क्या करना है। S3 स्टैंडर्ड टाइप है, m प्लस n वाला, जो अपन ने कल पढ़ा था, नेगेटिव इवन इंटीजर, साइन एक्स पावर माइनस 3/2 cos x पावर माइनस हाफ, m प्लस n देखेंगे, नेगेटिव इवन इंटीजर -2 आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। इसके बाद S4 सीधा हो ही जाएगा, आप एलसीएम ले लें, देन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट में। 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, या अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ये अंडर रूट से बाहर आ गया, ऊपर तो हो गया साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया यहाँ +1 -1 कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब आपको दिख ही रहा है क्या करना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा को टी पुट कर दो। 11 देखो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने टाइप 4 में पढ़े थे, 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 3। अपन ने जो टाइप 4 में पढ़ा था उसमें यहाँ 1 हुआ करता था, बट यहाँ पर 3 है। तो बेसिकली टाइप 4 जो अपन ने पढ़ी थी तो ये सीखा था कि ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ अपन बना देते हैं। क्या करते हैं, 1 अपॉन 2√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जो न्यूमरेटर में 2√3 बना उसको ऐसे लिख दिया। अब इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, तो 1 प्लस √3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर डी एक्स, -1 अपॉन 2√3, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर डी एक्स। जब ऐसा बन गया तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन पुट करेंगे x माइनस 3/x, सॉरी √3/x को t पुट करेंगे, और इसमें x प्लस √3/x को z पुट करेंगे, देन अपन आगे हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें 12 में क्या लिखा हुआ है, एक काम करें, इसको जो लिखा हुआ है इसको x नहीं e पावर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे ओनली, तो 1 प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स, ये हो गया x e पावर साइन एक्स 1 माइनस एक्स ई पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं अगर x ई पावर x को t पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर, आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करोगे आप, सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको डिवाइड करो कोस स्क्वायर एक्स से, एक सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसमें 10x को टी पुट करो, एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी हो जाएगा, एक सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल आपको बताइए क्या करना है। नेक्स्ट 14
14 में क्या देखो, ऐसे क्वेश्चन में देख के ही पता चल जाता है। 14 को आप देखोगे तो ये पता चल रहा है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स आएगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स को टी पुट करना चाहिए। फिलहाल अपन देखते हैं कोस क्यूब एक्स कॉमन, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4। क्वेश्चन खुद बोल रहा है साइन एक्स को टी पुट कर दो, तो अपन ने क्वेश्चन की सुन ली, साइन एक्स को टी पुट कर दिया। तो एक कोस एक्स डी एक्स तो डी टी में चला जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ कोस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस यानी कि 2 माइनस टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4। अगेन यही मल्टीप्लाई करें 4 डिग्री का पोलिनोमियल अपॉन 4 डिग्री का पोलिनोमियल, इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद हो जाएगा। 15 अगेन वही टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें m प्लस एन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, साइन की पावर -3/2 कोस की पावर -5/2, m प्लस एन इज इक्वल टू -4, तो हो जाएगा ये। 16 देखिए, 16 में क्या, ये I10 और I9 में कुछ रिलेशन चाहिए, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, देख के ही लग रहा है। तो मैं I10 लिखने की बजाय मैं IN के लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालता हूं और मैं ऐसा लिख लेता हूं, सपोज यहां पर n हो गया पावर, ये IN मान लिया, I10 का मतलब यहाँ 10 है, 9 का मतलब वहां 9 हो जाएगा, उससे पता चला। तो मैं इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालूं। रिडक्शन फॉर्मूले में मैंने पढ़ा था ये अल्जेब्रिक फंक्शन है। अल्जेब्रिक में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इनटू 1 को सेकंड ले लेंगे और बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स पावर 5 होल पावर एन, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एन 1 माइनस एक्स पावर 5 होल पावर एन माइनस 1 माइनस 5 एक्स पावर 4, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब अपन क्या करेंगे, ये एज इट इज, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें से 5n कॉमन, तो -5n। आप देख सकते हैं मैंने माइनस बाहर नहीं निकाला, मैंने माइनस को वहीं रहने दिया, तो यहां क्या बचा, -x पावर 5। अब -x पावर 5 बचा, तो यहां सोचने वाली बात है अब मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां +1 यहां -1, इसको साथ में रखूंगा 1 अलग, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, आप देखेंगे I10 इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स पावर 5 होल पावर n माइनस 5n इंटू दिस किया IN हुआ प्लस 5n IN माइनस 1, तो वो रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। आप n को 10 लिख देंगे तो वो जो रिजल्ट अपने को चाहिए ऑप्शन में वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें 3 cot 3x माइनस कोट एक्स अपॉन 10x माइनस 3 tan 3x। ऑप्शन तक के ही पता चल रहा है सारा आंसर 10x में आ रहे हैं, तो अपन बेटर है कि इसको 10x में कन्वर्ट कर देते हैं। 10x में कन्वर्ट कर दें तो tan 3x का फॉर्मूला आप सबको आता ही है, 3 अपॉन tan 3x हुआ, तो 3 अपॉन tan 3x। अब tan 3x का फॉर्मूला लगाए, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये ऊपर आ गया, माइनस कोट एक्स है तो 1 अपॉन tan x लिख दिया, फिर ये tan x माइनस 3 tan 3x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा छोटा सा लग रहा है। एलसीएम आएगा tan x इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर x न्यूमरेटर का, तो इसके ऊपर आएगा आपका 3 माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा tan x माइनस 3 tan क्यूब एक्स माइनस 9 tan x प्लस 3 tan क्यूब एक्स। काफी कुछ तो कैंसिल हो गया, ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया। अब क्या बचेगा, ये फाइनली ये देख लेते हैं, कुछ भी नहीं बचा। ये सबसे ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, वो नीचे आएगा 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और बाकी जो बचेगा ये एक tan x ऊपर कैंसिल होगा तो ऊपर माइनस 8 tan x बचेगा, यहाँ से भी माइनस 8 tan x बचेगा, वो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप tan x को टी पुट करो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करो। tan x को टी पुट करेंगे तो
ये बन गया 3t² - 1 ओवर t² - 3 इंटू t² + 1। पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देख के लग रहा है सारे आंसर भी हाफ एंगल में, अपन भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, 1 - cos x को लिख देते हैं 2 sin² x/2 अपॉन cos अल्फा को भी लिख देते हैं 2 cos² α/2 - 1 माइनस cos x को 2 cos² x/2 - 1। सब कुछ कैंसिल हो गया। अब आपको cos x/2 को t पुट करना है, इसके बाद हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है जैसे क्लास नोट्स में किया था। आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, बाकी है ये क्लास नोट्स का बताने की ज़रूरत नहीं है। 17 भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने ऐसे ही क्लास में किया था। 10 के लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकाला था और ये कोड के लिए है, तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन कॉम्प्रेंशन पर आ जाते हैं। कॉम्प्रेंशन नंबर 1 देखिए, बड़ा खतरनाक सा लिखा हुआ है, क्या है, लेकिन अगर उसको समझें तो देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। ये INM sin पावर n cos पावर m ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें तो इसने कहा INM को रिलेट करना है IN - 2m से या n + 2m से या mn - 2, ऐसे कुछ समझा रखा कैसे। अच्छा, इस टाइप का अभी रिडक्शन फॉर्मूला अपन एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1 में, वैसे भी कर सकते हैं, बट इसने कंप्रेंशन में कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं अपन। आपने क्वेश्चन पढ़ा है, मैं एक एग्जांपल कर लेता हूं तीनों में से। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूं जैसा उसने बोला उसके अकॉर्डिंग। I42 एंड I62 में रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, आप यहां देखिए, इसमें साइन की पावर कितनी है 4, इसमें साइन की पावर 6, दोनों में स्मॉलर कौन सी है, दोनों में स्मॉलर है 4, तो उस स्मॉलर वाली में 1 ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड करना है। तो साइन की पावर 5x ऐसे ले लिया। इसमें कोस की पावर 2, इसमें भी कोस की पावर 2, स्मॉलर पावर 2, तो उसमें 1 ऐड कर देना, यानी cos³ x। ऐसा एक px ले लिया अपन ने, जैसा क्वेश्चन में कहा। क्या कहा था, दोनों में से लेस कौन सा है, 6/4, 4 छोटा है, 4 लिया, उसमें +1 किया। इसमें 2 2 छोटा कौन सा है 2, फिर उसमें +1 किट किया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, p'(x) ये आ जाएगा 5 sin पावर 4 cos पावर 4 हो गया, -3 sin पावर 6 cos पावर 2। अब अपने को 6 2 चाहिए, तो ये 6 2 हो गया। ये 4 4 हो रहा है, अपने को 4 2 चाहिए, तो इसको एडजस्ट करते हैं, 5 sin पावर 4 cos², और जो एक cos² बनेगा उसको 1 - sin² लिखेंगे, -3 sin पावर 6 cos पावर 2। अलग अलग कर दिया, 5 sin पावर 4 cos पावर 2 -5 3 8 sin पावर 6 cos पावर 2। जो चाहिए था अपने को वो आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो ये px हो जाएगा, इधर ये I42 और ये इधर I62 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। कॉम्प्रेंशन 2 पर आते हैं। ये अपने क्लास नोट्स में भी किया था इस टाइप का, √10x + √cot x, दो मेथड से किया था। एक में 10x को t² पुट करके किया था, एक साइन कोस में कन्वर्ट करके किया था। तो यहाँ भी इन्होंने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, आपने पढ़ा है कॉम्प्रेंशन। अब जैसे कॉम्प्रेंशन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो इसको √10 √cot के टर्म में आंसर लेना है। तो ये क्लास नोट्स में जैसे किया वैसे अगर डायरेक्ट करोगे तो 10x को t² पुट कर दो। बट अगर आप चाहो कि नहीं यार, कॉम्प्रेंशन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज किया जाए, 10x को t² पुट करके तो हो ही जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर उसका यूज करें कॉम्प्रेंशन 2 का क्वेश्चन नंबर 4, तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए, √10x + √cot x किसके डेरिवेटिव में आ रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, √10 - √cot। तो मैं क्या करता हूं, इसमें क्या गिवन है और क्या एडजस्ट करना है। √10x + √cot x तो गिवन है। अब मैं इसको करता हूं 1/2 10x + cot x से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर किया है तो डिनोमिनेटर से कोई नाराजगी नहीं, उधर भी करना पड़ेगा। अब ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये √10x - √cot x का डेरिवेटिव हो गया। तो अब मैं √10x - √cot x को t लिखूंगा,
तो इंटीग्रल बनेगा dt, नीचे 1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 2, अब डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन ने किया था, कैसा गिवन था। अगर ये नहीं पता है, क्वेश्चन फिर भी करना है, तो अपन ने देखा था क्लास में करेंगे 10x को t स्क्वायर लिख के। 5 और 6, 5 में आप क्या करेंगे, 10x और sin x को, 10 और कोड को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। बट साइन कोस में कैसे लिखेंगे, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स एंड रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, क्योंकि साइन एंड कोस दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जबकि 6 में जब 10 को साइन अपॉन कोस लिखेंगे तो रूट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन कोस दोनों नेगेटिव है, साइन कोस दोनों नेगेटिव है, इसलिए अलग करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे। वो क्वेश्चन में गिवन भी है। देन फिर उसके बाद एलसीएम लेके आप कर लेंगे।